थॉर 4 में बहुत सारे लव और थंडर के अलावा भी एक बहुत ही ऑसम विलन का इंट्रोडक्शन होने वाला है, जिससे लिटरली भगवान भी आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि इससे खुद भगवान भी नहीं बच सकते। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गॉर द गॉड बुचर की, जिसका रोल थॉर लव एंड थंडर मूवी के अंदर क्रिश्चियन बेल प्ले करते हुए दिखेंगे, जो लिटरली थॉर के उसके अब तक की लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कौन है गॉर द गॉड बुचर और क्यों पड़ा है वो थॉर की जान के पीछे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉर द गॉड बुचर के कॉमिक बुक हिस्ट्री, ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटीज और उसके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रोल के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गॉर द गॉड बुचर से मार्वल कॉमिक्स में हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था 2013 के थॉर गॉड ऑफ थंडर के इशू नंबर 1 में, जो बेसिकली कॉमिक बुक राइटर जेसन एरन और कॉमिक बुक आर्टिस्ट एस्ताद रिबिक के द्वारा मार्वल नाउ इनिशिएटिव के अंदर पूरे के पूरे थॉर कॉमिक बुक फ्रेंचाइजी का एक रीलॉन्च था, जहां पर इस बात को एक्चुअली समझाया गया था कि कोई धीरे धीरे करके ब्रह्मांड के हर एलियन रेस और हर रिलीजन के गॉड्स को टारगेट करके उन्हें खत्म कर रहा है, जहां पर अल्टीमेटली इस बात का पता चलता है कि इन सब के पीछे गॉर द गॉड बुचर है। गॉर बेसिकली एक नेमलेस प्लेनेट और एक नेमलेस एलियन रेस से बिलोंग करता है, जिनके प्लैनेट्स पर अर्थक्वेक, नेचुरल डिजास्टर और वाइल्ड एनिमल्स एक्चुअली बहुत कॉमन थे और इस एलियन रेस की हालत भुखमरी के कगार पर आ गई थी। लेकिन फिर भी उसके लोगों का भगवान के ऊपर से विश्वास नहीं उठता और वो अपना भगवान पर भरोसा बनाए रखते हैं। और जब उसकी माँ, वाइफ और उसका बच्चा अगार उसके आंख के सामने मरते हैं, तब वो ओपनली इस बात को गुस्से में एक्सप्रेस करता है कि गॉड जैसी कोई चीज नहीं होती और अगर वो होते तो वो उनकी हेल्प करने जरूर आते, जिसके चलते उसके ही लोग उसे अपने दल से एग्जाइल कर देते हैं। फाइनली गॉर इसे अपनी किस्मत मानकर रेगिस्तान की तरफ अपनी मौत के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन वहीं पर उसका सामना होता है एल्डर गॉड नल और एक एनिग्मा फोर्स वाले गॉड की लड़ाई का। और यहीं पर गॉर एक्चुअली रियलाइज करता है कि गॉड्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं और वो इसी के चलते गॉड्स के प्रति गुस्से से भर जाता है। और यहीं पे नल का अल्टीमेट वेपन ऑल ब्लैक नेक्रोस्वर्ड गॉर के साथ बॉन्ड करता है और गॉर यहाँ पर गोल्डन आर्मर गॉड को वहीं पर मार देता है और वो यहीं पर कसम खाता है कि वो गॉड्स के घमंड को तोड़ेगा और उन्हें एक एक करके खत्म करेगा, जहाँ पर वो बेसिकली हर रिलीजन और रेस के गॉड्स को टारगेट करने लगता है। जहाँ पर ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड की मदद से किसी प्रकार के वेपन, आर्मर और विंग्स को फॉर्म करने की एबिलिटी तो मिलती ही है, लेकिन इसके साथ साथ उसे स्पेस और टाइम में ट्रेवल करने का भी मौका मिलता है, जिसके चक्कर में थॉर से उसका सामना 9वीं शताब्दी में होता है, जिसमें कुछ वाइकिंग वॉरियर्स के साथ वो एक्चुअली गॉर का सामना करता है, जहां पर वो बेसिकली उसे अपने साथ फ्यूचर में भी लेकर आता है। और यहाँ पर थॉर फ्यूचर थॉर से मिलता है, जो बेसिकली एक अकेला एस्गार्डियन था जो धरती पर बचा होता है, जहाँ पर बेसिकली फ्यूचर का थॉर गॉर के शैडो बिजर्कर से 900 साल तक अकेले एस्गार्डियन के रूप में लड़ता है, जहां पर बेसिकली ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड की मदद से गॉर अपने बीवी और बच्चों के अंश को जिंदा करने में भी कामयाब होता है। और यहाँ पर गॉर एक्चुअली गॉड बॉम्ब एक्टिवेट करने वाला होता है, जो बेसिकली स्पेस और टाइम में यूनिवर्स के हर एक गॉड को खत्म करने के लिए था। लेकिन अल्टीमेटली गॉर का बेटा अपने पिता के करतूत से नाखुश होता है और वो थॉर को इस बॉम्ब के पावर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी देता है और अल्टीमेटली थॉर अपनी म्यूलनिर से गॉर को खत्म कर ही देता है। बात करें अगर पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो यहाँ पर गॉर के पास अपनी कोई खास पावर्स एंड एबिलिटीज नहीं है, लेकिन जो पावर्स एंड एबिलिटीज उसे मिलती हैं वो उसे ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड की मदद से मिलती हैं, जिसकी ओरिजिन वेनम सिम्बियोट्स और उसके गॉड नल से जुड़ी हुई है, जहाँ पर ये बेसिकली बहुत हद तक सेंटिएंट हैं और इनमें मैटर मैनिपुलेशन की भी एबिलिटीज हैं, जिनके चलते ही यहाँ पर गॉर अपने ब्लैक बिजर्कर्स को क्रिएट करता है। इसके ऊपर से ये उसे सुपर स्ट्रेंथ देते हैं, जो उसे थॉर की बराबरी भी करने में देता है। साथ ही साथ ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और रिफ्लेक्स के साथ साथ उसे लॉन्गेटिविटी भी देता है, जो उसे कई बिलियन साल बिना एज बढ़े जिंदा रख सकता है। और तो और उसके पास रीजनरेटिंग एबिलिटीज भी हैं, जिसके चलते ही थॉर के उसके हाथ के काटने के बावजूद भी वो कॉमिक बुक में दोबारा उग पाए। इनके ऊपर से गॉर के पास हजारों सालों का कॉम्बैट एक्सपीरियंस है और वो किसी भी गॉड से किसी भी प्रकार के वेपन से लड़ सकता है। वो बेसिकली एक मास्टर टॉर्चरर भी है और वो अलग अलग गॉड्स को अलग अलग बुरी मौत दे चुका है। लेकिन इन सारी की सारी ताकतों के बावजूद भी उसकी वीकनेसेस भी हैं, जहाँ पर बेसिकली जैसा कि वेनम और सिम्बियोट्स
सोनिक वाइब्रेशन और हीट्स के खिलाफ कमजोर होते हैं, उसकी नेक्रोसॉर्ड भी इनके चलते काम करना बंद कर सकती है। और नेक्रोसॉर्ड के बिना गॉर बेसिकली एक नॉर्मल मॉर्टल है जिसे कोई भी खत्म कर सकता है। बात करें अगर गॉर द गॉड बुचर के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के डेब्यू की, तो वो हमें पहली बार देखने को मिलेगा थॉर लव एंड थंडर मूवी के अंदर, जहां पर इसका रोल प्ले करेंगे क्रिश्चियन बेल, जो द डार्क नाइट सीरीज के अंदर बैटमैन का भी रोल प्ले कर चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि उसकी कहानी कॉमिक बुक के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इस मूवी के अंदर उसे इनकॉर्पोरेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और होपफुली यहाँ पर गॉर द गॉड बुचर एक्चुअली एक बहुत ही फॉर्मेडेबल विलन बनेगा, जिसके चलते ही यहाँ पर ओलंपस के अंदर इन गॉड्स की बैठक हो रही है और उन्हें मनाने के लिए ही यहाँ पर दोनों के दोनों थॉर ज़्यूस के सामने आए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखना होगा कि यहाँ पर मून नाइट वाले इजिप्शियन गॉड्स आते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें बास्तेस का भी एक रेफरेंस देखने को मिल चुका है जो इसका हिस्सा बनेंगी। इसके अलावा इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर नल और सिम्बियोट्स का भी एक रेफरेंस मिले, जो आगे जाकर स्पाइडरमैन नो वे होम के छोड़े हुए उस वेनम सिम्बियोट से जाकर स्पाइडरमैन 4 में शायद जुड़े। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये बिल्कुल हेला की तरह ही क्रिश्चियन बेल की गॉर के रूप में पहली और आखिरी परफॉर्मेंस हो, क्योंकि उसकी कहानी मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी ज्यादा लंबी नहीं चली थी। बात करें अगर इसके डिजाइन के बारे में, तो मार्वल कॉमिक्स से हटकर लाइव एक्शन में इसका डिजाइन बहुत ज्यादा अलग है और मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए किया गया होगा ताकि गॉर को और भी ज्यादा एक्सप्रेसिव दिखाया जा पाए और विजुअल इफेक्ट्स में भी ज्यादा टाइम और पैसे खर्च ना हो, जो एक अच्छा मूव हो सकता है, क्योंकि बड़े स्टार कास्ट को लेने का क्या फायदा होगा जब वो एक्टर अपने कैरेक्टर जैसा लगेगा ही नहीं। सो गाइज, ये थी एक सिंपल और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थॉर लव एंड थंडर में दिखने वाली गॉर द गॉड बुचर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और गॉर को थॉर 4 में गौर से देखने के लिए आप एक्साइटेड जरूर हो गए होंगे। और अगर ऐसी बात है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा कि आप गॉर द गॉड बुचर के बारे में और कौन कौन सी चीजें जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे ही औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।